हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी मिजोरम। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला फैक्ट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल 2021 तक तैयार हो जाएगा। पुल पूरा होने के बाद 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, इस पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर होगी और यह नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगा। चौथा फैक्ट है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। तो नए उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। पूर्व जो राज्यपाल हैं वो हैं, पूर्व उपराज्यपाल जो हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है पूर्व उपराज्यपाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जयदीप भटनागर, ऑप्शन बी आकाश कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर अतुल कुमार, ऑप्शन डी एस प्रसन्न कुमार। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जयदीप भटनागर। हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये जयदीप भटनागर जी थे। श्री जयदीप भटनागर को आकाशवाणी अखिल भारतीय रेडियो समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दूसरा फैक्ट है, वह 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। श्री जयदीप भटनागर ने प्रसार भारती जैसे पश्चिम एशिया संवाददाता और प्रेस सूचना ब्यूरो में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। तीसरा फैक्ट है, वह सुश्री ईरा जोशी से कार्यभार ग्रहण करेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए IIT खड़गपुर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT रुड़की। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए IIT खड़गपुर। हाल ही में IIT खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है यहाँ पर, IIT खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया, जिसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, सतत प्रौद्योगिकी और संस्थान के लिए अनुसंधान और पहल के लिए सोसाइटी SRISTI ने गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार GYTI पुरस्कार की स्थापना की है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को पंचायती राज में
50% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य ने महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है हमारा, हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, जिसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सके और राज्य में महिला सशक्तिकरण बढ़े हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस देश ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें कई भारतीय इलाके अपने नक्शे में दिखाए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान देश ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें कई भारतीय इलाके अपने नक्शे में दिखाए हैं। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है यहाँ पर, पाकिस्तानी कैबिनेट ने हाल ही में नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के कई इलाके को अपने देश में दिखाया गया है। इस राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को पाकिस्तान का भाग बताया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के तौर पर किसका कार्यकाल 18 माह के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए अजय त्यागी, ऑप्शन बी अरविंद सक्सेना, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी कपिल देव त्रिपाठी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अजय त्यागी। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी का कार्यकाल 18 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है हमारा, कार्मिक मंत्रालय के अनुसार बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने यानी कि 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों दूसरे फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी भारत में प्रतिभूत और वित्त का विनियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में महात्मा गांधी को 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश सिक्के जारी करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए ब्रिटेन देश सिक्के जारी करेगा। चलिए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। ये जो सिक्का रहेगा दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखेगा, यूके द इशू महात्मा गांधी कॉइन। चलिए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन सरकार महात्मा गांधी को 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए सिक्के जारी करेगी। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, सिक्के को रॉयल मिंट द्वारा जारी किया जाएगा। देश में अल्पसंख्यकों के योगदान को पहचानने के प्रयास में ब्रिटेन ट्रेजरी द्वारा इस निर्णय की घोषणा की गई है। तीसरा फैक्ट है, महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति बन जाएंगे।
इस निर्णय का नेतृत्व वी टू बिल्ड ब्रिटेन अभियान ने किया था, जिसमें ब्रिटिश करेंसी का अश्वेत हस्तियों का प्रतिनिधित्व करने के आह्वान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में नियंत्रक और महालेख परीक्षक CAG कौन बना है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, ऑप्शन सी सोमादेव बर्मन, ऑप्शन डी मुकुल रहतोगी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में नियंत्रक और महालेख परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। चलिए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेख परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। वह भारत के 14वें CAG होंगे। वह 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, वह कैंग के रूप में राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। चौथा फैक्ट है दोस्तों, द CAG इज मेंशन्ड in the Constitution of India under Article 148 to 151। CAG मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कैग की स्थापना कब हुई थी? तो 1858 में कैग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल्द खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए कौन सी रेल शुरू की है? ऑप्शन ए किसान रेल, ऑप्शन बी शेषनाग, ऑप्शन सी कृषक रेल, ऑप्शन डी कंटेनर रेल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए किसान रेल। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल्द खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए किसान रेल शुरू की है। चलिए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, भारतीय रेलवे आज से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। चौथा फैक्ट है यहाँ पर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो आप बिल्कुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।